इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं, वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा है, ऐसे भगवान आत्मा में शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ते हुए कि मैं तो पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में भी सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित
शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा ज्ञानावर्णादि 8 कर्म, मोराग्देश भाव कर्म, शरीरादिक 9 कर्म, इन तीनों कर्मों से रहित मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में किसी भी परद्रव पर भाव का प्रवेश ही नहीं होता है, इसलिए मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो। ओम नमः सिद्धेभ्या। ओम नमः सिद्धेभ्या। ओम नमः सिद्धेभ्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। सोदा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि गुणेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ग्रंथ आप निकाल लीजिए। आज का बोल है 583 नंबर, पेज नंबर 135 पर है। आवाज सभी को बराबर ठीक आ रही है? झूठी आवाज आ रही है? अजय भाई, बहनों आपको आवाज आ रही है? क्या सभी मूड पर हैं क्या? हाँ हैं अजय भाई, आ रही हैं? हाँ मूड पे थे, कोई बात नहीं है नहीं? सभी लोग लाइन पर आ गए भैया। देख लेते हैं, अपन पढ़ लेते हैं। 583 नंबर का बोल है, परिणाम दृष्टि से देखें तो आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र रूप अनेक प्रकार है अवश्य, है नहीं? वास्तव में मोक्ष मार्ग रूप परिणति वह आत्मा की ही है। तथापि वस्तु स्वभाव से देखने पर आत्मा एक रूप होने से उसे 3 रूप परिणमित होता कहना वह व्यवहार है। समझ गए आप? आत्मा का व्यवहार क्या होता है, आत्मा का निश्चय क्या है भैया, समझ में आया? जब तक हमें इन बातों की खबर नहीं होगी भैया, तब तक हमें अपने वस्तु स्वरूप की प्राप्ति होना थोड़ा कठिन है भाई। इसीलिए सबसे पहले द्रव और पर्याय है। जो आत्म वस्तु है, जो चैतन्य वस्तु है, वह द्रव पर्याय स्वरूप होती है। जगत में
ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो द्रव पर्याय रूप ना हो। समझ में आया भैया? चाहे वह चेतन हो अथवा अचेतन हो, जाति अपेक्षा सर्वज्ञ देव परमात्मा ने 6 द्रव बताए हैं। जीव द्रव, उद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव। ठीक है भैया? तो यहाँ द्रव और पर्याय की बात की जा रही है, आत्मा की बात की जा रही है। समझ में? अपना आत्मा चेतनेश्वर है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। पर्याय उसे कहते हैं परिणमन को, और द्रव उसे कहते हैं जो तीनों काल एक रूप है। समझ में आया भैया? ऐसी द्रव पर्याय स्वरूप वस्तु है। पहले हमें अपने ज्ञान में यह भली बात निश्चित कर लेना चाहिए कि द्रव पर्याय स्वरूप वस्तु होती है। कोई भी हो आपका, आप कोई भी पुद्गल द्रव को देख लीजिएगा आप, समझ में नहीं? आप पुद्गल तीनों काल स्पर्श रसगंध वर्ण वाला ही रहता है और उसके परिणाम बदलते रहते हैं। समझ में आई नहीं आई? जैसे आम है आपका, एक उदाहरण के लिए आम है ना, आम पहले हरा था, अंदर उसका परिणमन हो रहा है, हरे से पीला हो जाता है। समझ गया? और पीले के बाद वह सड़ना भी देर लगता है, थोड़े समय रखोगे तो ये उसका परिणमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और आम तो आम रूप में है ना, हरी पर्याय होने पर भी आम उस समय था कि नहीं था? पीले के समय भी आम था कि नहीं था? सड़ रहा है आम, तब भी आम है कि नहीं है? तो कहते हैं आचार्य भगवंत, यही तो हमें समझाते हैं, तुम चैतन्य वस्तु हो, तुम्हारे परिणाम भी हर समय बदलते रहते हैं परिणाम की दृष्टि से। क्या भैया? और स्वभाव की दृष्टि से देखे तो आत्मा ज्यों का त्यों रहता है। अनंत शक्तियाँ हमारी आपकी आत्मा में भरी हुई हैं भैया, अपन को ध्यान नहीं है, क्योंकि आत्मा अमूर्तिक है। आत्मी वस्तु जो है, आत्मा है नहीं आप, समझे नहीं आप? वह अमूर्तिक है। अनादिकाल से हमें आपको सबको शरीर का संयोग होने से हमारा ज्ञान इंद्रिय जनित हो रहा है भैया, मूर्तिक पदार्थ पे काम करता है। कभी भी हमने अरिहंत परमात्मा की बातें भैया ध्यान से सुनी नहीं है और उन पे अमल भी नहीं किया है, इसीलिए हमें ये मार्ग कठिन लगता है, जबकि ये मार्ग बहुत आनंद का मार्ग है। समझ में आया भैया? एक बार जिनवाणी माता के द्वारा तत्व का ज्ञान कर लो भैया, बस इतनी सी बात है। अनंत काल बैठे बैठे जहाँ होगे भैया, वहाँ अपने आनंद से अपने भैया सब बैल मुक्ता छोड़ते हुए अंतरोन्मुक्ता द्वारा अपने ज्ञायक रूप परमात्मा का अनुभव करते रहो भैया। वह तो शांति का भंडार है। जैसे शक्कर अपने मिठास से भरी हुई होती है, ऐसे ही चेतनेश्वर भगवान आत्मा ज्ञान आनंद के भंडार है, संतोष शांति के भंडार है भैया। समझ में आया भैया? हम सुखी होने के लिए निरंतर 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 बैरमुखी होकर पंचेंद्रिय के विषयों के चक्कर लगा रहे हैं। स्पर्श इंद्रिय से मुझे सुख मिल जाए, रसना इंद्रिय से मुझे सुख मिल जाए, ये आदतें अनादिकाल से गंदी पड़ी हुई हैं भैया। माँ जिनवाणी माता के पास में आओगे तब वो तुम्हें सब कुछ सिखा देगी, जीने की कला सिखा देगी। निहार हो जाओगे भाई, अभी हो जाओगे तत्काल। समझ में आया भैया? सब कुछ छोड़ देना, उस समय माँ जिनवाणी माता की बातें ध्यान से सुनना। ताई सुनो भाई मन तेरा आन, जो चाहो अपनो कल्याण। अगर तुम वर्तमान में सुखी होना चाहते हो तो जिनेन्द्र देव परमात्मा के बताए गए अनुसार उसको ध्यान से सुनना है भैया। डॉक्टर के पास जाते हो भैया,
शरीर में जब भयंकर रोग हो जाता है तब उसकी बात कैसे सुनते हो भैया? है इतना ध्यान भी अगर अपनी आत्मा की तरफ ना होगा तो वो आत्मा कैसे मिलेगा, ये तो बताओ। है चंचल मन से और चंचल उपयोग से वह आत्मा की प्राप्ति किसी को ना हुई है और ना हो सकती है भैया। इसीलिए हमें ज्ञानी समझाते हैं, देखो वस्तु बताई सबसे पहले, कहते हैं कि परिणाम दृष्टि से देखें तो, है भैया। आप अंदर में देखने के थोड़ा प्रयत्न कीजिए आप, हैं। बाहर तो ज्ञान की प्रवृत्ति बहुत की हमने, हैं, लेकिन हमारे हाथ में दुख के अलावा कुछ भी नहीं मिला। समझ में आया भैया? आत्मा को देखने की दो दृष्टियां हैं, क्या भैया? जब पर्याय स्वरूप वाला होता ना वस्तु, तो परिणाम की दृष्टि से देखें, यानी ऊपर जो पर्याय जो होती है जिसका निरंतर परिणाम बदलते रहते। देखो हैं, अभी देखो हर समय देखिएगा, आप अपने परिणामों को देखिएगा, हर समय परिणाम आपके बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं। सुबह से शाम तक देखिएगा आप, हैं, आपके पर्याय में, आपकी आत्मा की पर्याय में हर समय कैसे कैसे परिणाम आए और आके चले गए कि नहीं चले गए। हैं, पाप का परिणाम भी आया था, चला गया, पुण्य का परिणाम भी आया, वो भी चला गया, है भैया। और जिसमें पुण्य पाप की परिणाम होती हैं वो कहीं आता जाता है क्या? बोलो, हैं? अरे नहीं आई बात समझ में, हैं? आत्मा की पर्याय में देखो शुभाशुभ परिणाम होते हैं, वो कोई शरीर में नहीं होते हैं। कहाँ होते हैं? जो दुख की पर्याय हमें हो रही है ना, बेचैनी की पर्याय हो रही है, वो शरीर में होती है कि आत्मा में होती है? आत्मा में होती है भैया, इसकी स्वीकृति करना। अब वह जो दुख का परिणमन चल रहा है आत्मा में है भैया, संकलित रूप परिणाम, लड़ाई झगड़ा हो गया भैया, अब उसी के बारे में विचार कर रहे हो तो कहाँ उलझते जा रहे? अपने दर्शन ज्ञान चारित्र को कहाँ उलझा दिया आपने? कहाँ उलझा दिया भाई? हैं, वो पर्याय आई थी और चली गई, और हम अपने दर्शन ज्ञान चारित्र वीर को उस पर्याय में उलझा के बैठ जाते हैं। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं भाई साहब वो पर्याय तो आकर चली गई, क्या समझ आया? उसके पीछे देखिए द्रव्य स्वभाव पड़ा हुआ है, जो ना कहीं आता है ना जाता है, जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, जिसे आचार्य अमृतचंद देव ने समय सार ग्रंथ में 32वें नंबर के कलश में कहा। क्या कहा भैया? सुख शांत रस से लवालव्य, ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर गटे आत्मा। हे बाबू जन सलोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। क्या समझ आया? संसार अवस्था में भी परिणाम दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो वह पर्याय हर समय नए नए बेरूपिया रूप से आती है और चली जाती है। क्या कहा भैया? और सबसे सुंदर बात यह है कि वे शुभाशुभ परिणाम हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश करते नहीं है। समझ में आया भैया? अगर वे शुभाशुभ परिणाम हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश कर जाएं तो उनके नाश होने पर आत्मा का भी नाश हो जाएगा। क्या कहा भैया? हैं, सुबह से शाम तक कितनी इच्छाएं हुई भैया, हैं, वे नाश हो गई कि नहीं हो गई? पाप का परिणाम भी आया था, वो भी चला गया, पुण्य का परिणाम आया, वो भी चला गया। हैं, एक कर्म आत्मा की पर्याय में अनादि काल से शुभाशुभ परिणामों की एक विभाग रूप परिणति चल रही है। तो ज्ञानी कहते अरे भाई तो उस विभाग रूप परिणति की तरफ ना देख। क्या भैया? परिणाम से देखोगे तो अनेक प्रकार के परिणाम दिखाई देंगे, है भैया। और द्रव्य स्वभाव से देखोगे तो वो न कभी आता है
न जाता है। समझ में आए? वो मूल वस्तु आप और हमें हैं। परिणामों की दृष्टि में पर्याय में दुख होता है और द्रव्य की दृष्टि में अपने आनंद की पर्याय प्रकट होती है। देखो यहाँ कहते हैं दृष्टि, देखने की दृष्टि है भैया। देखो आचार्य कुंद देव ने, आचार्य अमृतचंद देव ने उस 14वें नंबर की गाथा में जब आचार्य अमृतचंद देव ने है उसकी जब टीका की अनबद्ध स्पष्ट के बोल के अंदर है, देखो ये कमलनी का पत्र है ना, कमलनी का पत्र जो है जब दूर से देखते हैं तो पानी को स्पर्श करता है। क्या कहते हैं? ऐसा दृष्टांत दिया। कमलनी का पत्र पानी के अंदर है, जब कमलनी पत्र को उस पानी के संयोग की दृष्टि से देखते हैं तो कमलनी के पत्र ने उस पानी को स्पर्श किया है। एक तो ये दृष्टि हो गई, संयोग की दृष्टि हो गई। और उसी समय क्या भैया, उसी समय क्या समझे नहीं आप, उसी समय द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से देखते हैं तो पानी ने उस कमलनी के पत्र को छुआ नहीं है और कमलनी के पत्र ने उस पानी को छुआ तक नहीं है। समझ में आएगी भैया? ऐसा दृष्टांत भी हमें देती हैं। समझ में आप? ऐसे ही हम जो है पर्याय की दृष्टि से देखते हैं तो आत्मा की पर्याय में विविध प्रकार के परिणाम नाना प्रकार के दिखाई देते हैं। क्या भैया? और उसी समय परिणाम की दृष्टि को गौण कर दीजिए और द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से देखोगे तो ज्ञान आनंद का भंडार दे देवल में विराजमान मिलेगा आपको। समझ में आया भैया? ये बात यहाँ चल रही है। देखो क्या कहते हैं, परिणाम दृष्टि से देखे तो आत्मा, कौन आत्मा, दर्शन ज्ञान चारित्र रूप अनेक प्रकार है अवश्य, पर वो अनेक प्रकार हो नहीं गया है। क्या भैया? है जैसे स्फटिक मणि है ना, स्फटिक मणि है भैया, देखी होगी आपने, है भैया स्फटिक मणि होती है ना, उसके नीचे जो लाल दाग लगा दो ना तो वो लाल दिखाई देती है। तो लाल हो गई है क्या? अरे बोलो। है उसके नीचे पीला कपड़ा लगा दो तो स्फटिक मणि पीली दिखाई देने पर भी पर वह स्फटिक मणि पीली नहीं होती है, लाल पीली नीली नहीं होती है, वो तो जैसी है वैसी ही रहती है। समझ में आया भैया? तो यहाँ यह कहती है परिणाम दृष्टि से देखें तो क्या भैया, परिणाम की दृष्टि से देखते हैं तो हमें हरी पीली लाल दिखाई देती है वो स्फटिक मणि, लेकिन है भैया, लेकिन वह स्फटिक मणि लाल पीली गुलाबी होती नहीं है। बस इतनी सी बात है भैया। है दृष्टि देखने की हमारी सही होना चाहिए। कहते हैं परिणाम दृष्टि से देखें तो आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र रूप अनेक प्रकार है अवश्य। क्या भैया? हाँ, लाल है, नीली है, पीली है, समझे नहीं आप? ऐसा है, दिखाई देता है लाल पीला हरा गुलाबी जो भी कलर है उस रूप से दिखाई देता है। ये भी है व्यवहारिक दृष्टि है परिणाम की दृष्टि यानी व्यवहार की दृष्टि है। समझे नहीं आप? कभी आत्मा संसारी दिखाई देता है तो कभी आत्मा मोक्ष मार्गी दिखाई देता है, कभी आत्मा जो है मोक्ष रूप से दिखाई देने लगता है। तो ये तो परिणाम की दृष्टि है ना, है भैया? हमें आए भैया? देखो कहती है वास्तव में मोक्ष मारूप परिणति वह आत्मा की है। उसमें कौन रोल कर रहा है? उस पर्याय में है वो विविध प्रकार के परिणामों में है कौन रह रहा है। हर एक एक पर्याय में देखा जाए तो उसमें आत्मा वास करता है। कौन करता है? आत्मा रहता है। तो कहते वास्तव में मोक्ष मारूप परिणति वह आत्मा की है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी है जो परिणमन हुआ है भैया, उस एक एक पर्याय में उसमें आत्मा वास करता है। समझ में आप? आत्मा उसमें एक एक पर्याय के अंदर रह रहा है, निर्मल पर्याय के अंदर है, विकारी पर्यायों के अंदर नहीं। किसमें? मोक्ष मार्ग रूपी जो निर्मल पर्याय प्रकट होती हैं विकारी पर्यायों में तो है आत्मा को अपन वहां से जान तो सकते हैं। क्या कहा भैया? ये शरीर में राग द्वेष नहीं होते हैं पर वो बदल रहे हैं,
पर वो आत्मा का वैभाविक परिणाम है। क्या भैया? और ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय ये आत्मा का स्वाभाविक परिणाम है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय कैसे प्रकट होती है? तो शुद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है, उसको अपना जानने से, उसे अपना मानने से, उसके प्रति जो है अपने ज्ञान की पर्याय का जो आश्रय होता है, जो झुकाव होता है, समझ में आया? उस रूप आत्मा है समझ गए, निर्मल पर्याय रूप से परिणाम दिखाई देता है उसका। देखो कहते हैं परिणाम दृष्टि से देखे तो आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र रूप अनेक का कार्य है अवश्य, है नहीं? कोई आत्मा से भिन्न परिणाम नहीं होता है, समझे नहीं आप? वास्तव में मोक्ष मार्ग रूप परिणत, मोक्ष मार्ग रूप यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन। क्या कहा? मोक्ष मार्ग है ना, मोक्ष मार्ग होता है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, समझे आप? वास्तव में मोक्ष मार्ग रूप परिणति हुए आत्मा की है, समझे? उससे कोई आत्मा भिन्न नहीं है। देखो उसी 14वें नंबर की गाथा में भी यह बात आई थी। आत्मा की अनुभूति कहो, आत्मा कहो, सब एक ही बात है। क्या कहा उन्होंने? आचार्य मृत्यु देव ने जब उसकी टीका की तो टीका करते समय उन्होंने कहा है आत्मा का अनुभव, आत्मा की अनुभूति है, समझ गए आप? मोक्ष मार्ग वो सब एक आत्मा ही है, आत्मा की अनुभूति है, पर्याय है ना, है समझ गए? वो पर्याय ही वास्तव में आत्मा ही है, ऐसा उससे आत्मा भिन्न नहीं है, समझ नहीं आप? निर्मल पर्याय नहीं, वास्तव में आत्मा की प्रतीति होती है। तो कहते हैं वास्तव में मोक्ष मार्ग रूप परिणति हुए आत्मा की ही है, समझे ना? उस निर्मल पर्याय में कौन बस रहा है? आत्मा परिणमन हो रहा है इसमें, समझे नहीं आप? तथापि वस्तु स्वभाव से देखने पर, क्या पर्याय से देखने पर नाना प्रकार का रूप से दिखाई देता है, और उसी समय परिणमन की दृष्टि को गौण कर दीजिए आप। क्या कहा? अरे तो देखने की दृष्टि है, आप किस प्रकार से उसको देख रहे हैं? वो आम है ना, आम को बताया नहीं, आम हरा है, पीला है भैया, समझ नहीं आप? आम सड़ गया है, तो आप इस दृष्टि से भी देख सकते हो, और उसको जो है आम की दृष्टि से देखें। क्या आम तो आम है, जैसे सोने का एक उदाहरण ले सकते हैं, आभूषण रूप में देखते हैं अपन, आभूषण सोने के आभूषण होते हैं, कभी वह कुंडल रूप से हो, अथवा आपने जंजीर बनवा ली हो, कड़े बनवा ली हो सोने की, तो उस सोने के एक एक आभूषणों में कौन रह रहा है? सोना रहता है कि नहीं रहता है? हर सोने के आभूषणों में उसमें सोना वास करता है। ऐसे ही रत्नात्य रूपी पर्याय में उसमें आत्मा रहता है, समझ में आया भैया? अब आपकी दृष्टि है, आप उसको कुंडल को कुंडल रूप से देख लो भैया, है भैया? तो कुंडल रूप से देखोगे तो कुंडल के नाश होने पर क्या हो जाएगा? तो दुख की पर्याय आएगी। क्यों? क्योंकि कुंडल तो नाश होना ही है ना, सोने का कहीं नाश होता है क्या? कितना भी गला दो, कितना भी कुछ भी कर दीजिए आप, समझ में आया? जिसको सोने की दृष्टि होती है, चाहे वह कुंडल कैसा भी हो जाए, जीर्ण शीर्ण हो जाए, तो उसको कैसे में कोई फर्क पड़ता नहीं है, समझ नहीं आप? किसको? जिसको द्रव दृष्टि है और जिसको कुंडल की दृष्टि है उसको दुखी होगा। क्या होगा बताइए आप? ज्ञानी को द्रव्य की दृष्टि है, पर्याय का ज्ञान है, समझ नहीं आप? लेकिन पर्याय की दृष्टि नहीं है। इसीलिए पर्याय को जानता है कि भैया पर्याय की मुद्दत मात्र एक समय मात्र की होती है, आने जाने वाली होती है, जैसे सोना है आपका, सोने की कीमत आपको मालूम है, जो भी है आपका गटर में गिर गया, तो गटर में सोना गिर गया तो आपको ऐसा लगता है कि हमारे सोने की कीमत कम हो गई। क्यों? क्योंकि वह सोना क्योंकि आप जानते हो सोना थोड़ू गटर रूप हो गया है, गंदगी रूप थोड़ू हो गया, तभी तो आप आराम से उठा लेते हो। क्या भैया? समझे नहीं आप?
ऐसे ही ज्ञानी को द्रव्य की दृष्टि है, पर्याय का ज्ञान है। समझ में आया भैया? तो पर्याय की दृष्टि छोड़ देता है, संयोग की दृष्टि छोड़ देता है। अंदर जो ध्रुव स्वभाव जो है, जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, वहां उसकी नजरें रहती हैं। समझ गए ना आप? वहां उसकी ज्ञान की पर्याय वहां काम करती है। समझ गए आप? और जहाँ अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा क्या है, परमात्मा का जहाँ अवलंबन आश्रय लिया जा रहा है, वह नियम से उस पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति होती है। समझ गया भैया? तो यहाँ यह कहते हैं वास्तव में मोक्ष मार्ग रूप परिणत व आत्मा, मोक्ष मार्ग रूप परिणति वह आत्मा की है। समझ गए आप? तथापि वस्तु स्वभाव से देखने पर आत्मा एक रूप होने से उसे तीन रूप परिणति होता कहना वह व्यवहार है। आत्मा दर्शन वाला है, आत्मा ज्ञान वाला है, आत्मा चारित्र वाला है। ये तुमने भेद किए, क्या किए हैं? अभेद में भेद करना, इसी का नाम तो व्यवहार है। समझ में आया भैया? अभेद में भेद करना, ये भेद काय के लिए किए थे आपने? भेद क्यों किए थे? अरे आत्म वस्तु को है भैया समझने के लिए किए थे। आप मार्केट में गए हैं, आपने देखी बहुत सारी वैरायटियां आम की हैं। समझ में आप बड़ी खाने के लिए बढ़िया आम देख रहे हो, आप सब जगह आप विकल्प कर रहे हो, पूछ रहे हो क्या रेट का है, सूंघ रहे हो, है भैया? ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि आम की परख कैसे होगी आपको? समझ रहे आप? अब आपने आम ले लिया बढ़िया सा, बहुत सारे विकल्प उत्पन्न किए। अब किचन में आ गए, घर पे आ गए, खाना खाने बैठे डाइनिंग पर, तब उन विकल्पों को याद करोगे क्या? नहीं है? याद करोगे तो मुंह में भी रखा होगा आम, तो उसका स्वाद नहीं आएगा। क्या कहा भैया? जैसे खीर है? तुम कहती हो कि नहीं? कैसे पक्षात दिग्राम, तब तो बस चुपचाप कुछ मत कहो, अभी तो मुझे आराम से उस भोजन का रसा स्वादन करने दीजिए। क्या कहा भैया? समझ नहीं आप? तो वो जो भेद किए गए थे वो काय के लिए किए गए थे? अच्छी वस्तु प्राप्त करने के लिए किए गए थे। तो कहते भेद जो किए गए वो व्यवहार के खाते में जाएंगे। क्या काय में जाएंगे? आत्मा दर्शन वाला है, ज्ञान वाला है, चारित्र वाला है। ऐसे 8वें नंबर की याद आती है, दर्शन ज्ञान चारित्र स्वात्मा। समझेंगे आप? 7वें नंबर के उसे भेद किए, 8वें में है, समझे नहीं आप? दर्शन ज्ञान चारित्र स्वात्मा, उसमें कहा नहीं उन्होंने स्वास्थ्य शब्द का उपयोग किया ना, तो मेढ की भांति देखने लगा कि स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है। समझे नहीं आप? ऐसे यहाँ समझना चाहिए। तो यहाँ कहते हैं वस्तु स्वभाव से देखने पर, अब द्रव्य की बात की, वस्तु स्वभाव से देखने पर आत्मा एक स्वरूप होने से उसे तीन रूप परिणमित होता कहना वह व्यवहार है। अपना चैतन्य स्वभाव जो भगवान आत्मा है, द्रव्य स्वभाव है, वो तीनों काल एक रूप अभेद निर्विकल्प रूप से रहता है। क्या भैया? उसमें विकल्प का बिल्कुल भी गुंजाइश होती नहीं है। जहाँ पर विकल्प है वहाँ पर दुख है, और जहाँ पर निर्विकल्पता है वो आत्मा की अनुभूति है। क्या कहा भैया? वो आत्मा का मिलन है अंदर। पर्याय का जो द्रव्य और पर्याय का जो मिलन होता है वो निर्विकल्प रूप से होता है। समझ गया? वहाँ द्रव्य और पर्याय के भेद विलय को प्राप्त हो जाते हैं। समझ में आया? जब तक वो आपके जो है बर्तन में रखा हुआ पानी तभी तक बर्तन का कहलाता है, जब तक वह समुद्र से दूर है। और जैसे ही वह बर्तन का पानी उस समुद्र के अंदर डाल लिया जाता है, तब वह बर्तन का पानी नहीं कहलाता है, तब वह पानी समुद्र बन जाता है। समझ गया? ऐसे ही आत्मा जो वस्तु है वो तीनों काल एक ज्ञान समंदर है। समझ में आया? और पर्याय जो है तभी तक वह पर्याय नाम प्राप्त करती है भैया, जब तक वह पर्याय अपने ज्ञान आनंद समुद्र से दूर रहती है। जब वह पर्याय अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपना निर्विकल्प जो वस्तु देह देवल में विराजमान है उसका अवलंबन लेती है, उसका आश्रय लेती है, तब उस पर्याय में भैया पूरा का पूरा आत्मा व्याप्त होता हुआ दिखाई देता है। और द्रव्य और पर्याय के भेद विलय को प्राप्त हो जाते हैं।
वहां अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति, आत्मा की अनुभूति कही जाती है। देखो, वस्तु स्वभाव से देखने पर आत्मा एक रूप होने से, वस्तु स्वभाव से देखने पर, देखने की दो दृष्टियां हैं। एक पर्याय दृष्टि से देखने पर नाना रूप से दिखाई देता है। पंडित जयचंद जी साहब है, उन्होंने 12 भावना में पहले ही उन्होंने पहली भावना कौन सी है? अनित्य भावना। क्या कहा? द्रव्य रूप कर सर्व थिर, परजय थिर है कौन, द्रव्य दृष्टिया पालक है, परजय नए कर गुण। गुण करने की बात की गई है। अगर पर्याय का अभाव अगर मान लोगे, पर्याय नाम की कोई वस्तु नहीं है, पर्याय नाम का कोई भी, समझ गए? तो आपने क्या किया भैया? कौन से मत में चले गए आप? जो द्रव्य को मानता है और पर्याय को नहीं मानता है, वो सांख्य मत में चले जाओगे आप। और पर्याय को ही मानोगे, द्रव्य को नहीं मानोगे, तो कौन से मत में आ गए भैया? बौद्ध मत वाले होते हैं। बौद्ध मत वाले पर्याय वाला मानते हैं आत्मा, सांख्य मत वाले जो है वो द्रव्य को मानते हैं। लेकिन ऐसी वस्तु आपको द्रव्य, केवल ओनली द्रव्य, ओनली पर्याय वाली कोई वस्तु आपको जगत में, उद्गम में भी नहीं मिलेगी, किसी भी द्रव्य के अंदर नहीं मिलेगी। उमा स्वामी महाराज कहते हैं उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। समझे? द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु होती है। समझ रहे आप भैया? तो पर्याय की दृष्टि देखने, पर्याय की दृष्टि देखने से वह नाना प्रकार से दिखाई देती है। और द्रव्य दृष्टि से देखने पर द्रव्य रूप कर सर्वथिर, द्रव्य रूप कर सर्वथिर है भैया। वे मर गए, कौन मर गए भैया? अमुक भैया मर गए, तो मर गए हैं क्या? क्या भैया? आप संयोग की दृष्टि से देखते हो, पर्याय की दृष्टि से देखते हो, तो उसे मरण कहा जाता है। समझ में आए? और द्रव्य स्वभाव से देखें तो कोई मरता ही नहीं है। समझे ना? ये दृष्टि है न्याय धर्म में। द्रव्य रूप कर सर्वथिर, अरे ऐसी दृष्टि है ना कोई मरता है ना कोई पैदा होता है। ये दृष्टि होती है द्रव्य की दृष्टि। समझ गए? और पर्याय नय कर गुण, द्रव्य रूप कर सर्वथिर, पर्याय थिर कौन। पर्याय की दृष्टि से देखें तो है भैया, पर्याय की दृष्टि से देखोगे तो क्या दिखेगा? सब काल के काल में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? ये मर गए, वे मर गए, इनका ये टूट गया, मकान हो गया, ये नई वस्तु लाए, वो पुरानी हो गई भैया, ये छीण बीण। समझ गए नहीं आप? पर्याय दृष्टि से देखने पर पर्याय में स्थिरता नहीं आती है। और द्रव्य स्वभाव जो तीनों काल स्थिर स्वभाव है, उसको देखने से पर्याय में स्थिरता और आनंद की प्राप्ति होती है। इसीलिए ज्ञानी हमें समझाते हैं वस्तु स्वभाव से देखने पर, समझेंगे आप, देखने की दृष्टि, पर्याय दृष्टि से देखोगे तो पर्याय में आकुलता उत्पन्न होगी, और द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से वस्तु को देखोगे तो पर्याय में निराकुलता की होगी। समझ गए आप? तो कहते तथापि वस्तु स्वभाव से देखने पर आत्मा एक रूप है। समझ गए आप? कहाँ से आ रहे भाई साहब आप? कहाँ से आ रहे भैया? अरे इस पर्याय में आए ना, मनुष्य पर्याय में आए हो तो कहीं से तो आए होगे ना। क्या भैया? दूसरी पर्याय छोड़ के फिर वहां किस में आई थी? निरोध से आए। कहाँ से आए भैया? सभी जीव पहले निरोध में रहते थे। समझ में आया? सबका जो है मायका जो है कहाँ है? निरोध में आए। समझ में आया भैया? तो ऐसी जो दृष्टि है वो द्रव्य की दृष्टि है। कहाँ से है? कहाँ व्यापक दृष्टि हो गई कि नहीं हो गई? द्रव्य दृष्टि से हम देखते हैं तो मैं जो है अनादिकाल से भैया निगोद में था, और ऐसे ही जन्म मरण करते 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 भैया तो द्रव्य दृष्टि से देखने पर अपने आत्मा का भान होता है, और पर्याय दृष्टि से देखने पर क्या होता है? बस यही भैया मनुष्य पर्याय है, और ये हमारे बच्चे हैं, खाओ पियो मौज करो। क्या होगा भैया? ये कौन सी दृष्टि है? ये संयोग की दृष्टि है। ये पर्याय से दृष्टि को, आत्मा को देखा जा रहा है। समझे नहीं आप? हम जो आप सब मस्त हो जाते हैं ना भैया, अरे इससे बढ़िया बढ़िया तू संयोग छोड़ के आया भाई, अभी तू क्यों इनसे प्रेम करता है? ज्ञानी कहते
है, तू तो अनादि अनंत भगवान आत्मा है। द्रव दृष्टि से देखोगे तो पर्याय में एक गंभीरता प्रकट होगी, है, समता की, आनंद की पर्याय प्रकट होगी, है, समझेगा भैया। तो यहाँ ज्ञानी हमें समझाते हैं वस्तु स्वभाव से देखने पर, यानी द्रव दृष्टि से देखने पर आत्मा एक रूप है, एक रूप, समझ गया। जो निबोध में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजाल, अंतर भेद कछु समझ गए नहीं आप, हैं? अगर आप अपनी आत्मा को द्रव दृष्टि से देखेंगे तो यहाँ बैठे बैठे आप अरिहंत परमात्मा के, एक अरिहंत परमात्मा नहीं, अनंत अरिहंत परमात्मा के दर्शन होते हैं, अनंत सिद्ध परमात्मा के दर्शन होते हैं। क्यों? क्योंकि अरिहंत का आत्मा और सिद्ध भगवान का आत्मा, मेरे में और सिद्ध भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो ये होती है द्रव्य दृष्टि, समझ में आए भैया। द्रव्य की दृष्टि से देखने पर है तीनों काल एक रूप, अनंत, अनंत लिया ना एक लक्षण 14वें नंबर की गाथा में, अनंत है ना, अनंत नहीं, अनंत। तो महावीर भगवान का जीव था, है, पहले शेर की पर्याय में था, समझे नहीं आप, मारीची की पर्याय में, समझे नहीं आप, अकौआ की, है, वेश्या, कितने कितने का समय है, पर्याय से देखोगे तो अनन्य दिखाई देगा। और उसी को द्रव्य स्वभाव से देखो तो वही आत्मा है, समझे। तो उसमें आपको ना तो राग होगा ना द्वेष होगा, समझ में आया। और पर्याय दृष्टि से देखोगे तो है महावीर भगवान, चलो आज भगवान का है राग उत्पन्न हो जाएगा, समझे नहीं आप। और जो है, और उसको जो है पर्याय की दृष्टि से देख रहे हैं, मारीची के रूप में देखा तो क्या होगा, ये समूह शरण से उठ गए हैं, 363 मत चला दिए, तो द्वेष का परिणाम होगा। और द्रव दृष्टि से देखोगे तो आपके अंदर समता की प्राप्ति होगी। इसलिए ज्ञानी कहते हैं द्रव दृष्टि से अगर वस्तु को देखते हैं तो एक रूप दिखाई देता है, और द्रव दृष्टि से जब आप देखोगे तब नियम से आपकी पर्याय का मुख आपके ज्ञायक प्रभु परमात्मा के सन्मुख होगा। और जब ज्ञायक प्रभु परमात्मा के सन्मुख होगा वह नियम से पर्याय में समता और निराकुलता की उत्पत्ति होती है, वहाँ राग द्वेष अस्त हो जाती है, समझ में आ गई भैया। तो कहते हैं वस्तु स्वभाव से देखने पर आत्मा एक रूप है, जो निबोध में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजाल, अंतर भेद कछु नहीं है। ये द्रव्य की दृष्टि है, होने से उसे तीन रूप परिणमित होना कहना वह व्यवहार है, समझ गए आप। आत्मा को सम्य दर्शन वाला कहना, सम्य ज्ञान, सम्य चारित्र वाला कहना, ये व्यवहार है, समझ गए नहीं आप। ये आत्मा का व्यवहार है, और हमने व्यवहार को कहाँ लगा रखा है भैया। ज्ञानी कहते हैं आत्मा के परिणमन की दृष्टि से आत्मा को देखते हो तो वो आत्मा का व्यवहार है, और आत्मा को द्रव्य की दृष्टि से देखते तो वह निश्चय है। हमने कहाँ लगा रखा है निश्चय व्यवहार भैया, क्रिया कांडों में लगा रखा है। कहाँ लगा रखा है शरीर की क्रिया हुआ व्यवहार है, और ये आत्मा की बात करते निश्चय वाले हैं। ऐसा आत्मा ने ऐसा नहीं है निश्चय व्यवहार, समझ यार। एक वस्तु के अंदर ही है निश्चय व्यवहार लगता है त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की दृष्टि से देखना वह निश्चय नय का कथन है, और पर्याय की दृष्टि से है उसको देखना आत्मा क्रोधी है, मानी है, लोभी है, क्या ये कहना ये अशुद्ध निश्चय नय का कथन है, समझ में नहीं आ भैया। आत्मा है भैया सम्य दृष्टि है, तो ये कौन सा है सम्य दृष्टि देख रहे हैं, निर्मल पर्याय से आत्मा को देखा जा रहा है। इस प्रकार से पर्याय दृष्टि से देखते हैं तो आत्मा नाना प्रकार से दिखाई देता है। उसी आत्मा को द्रव्य स्वभाव से जब हम देखते हैं तो हमें आत्मा एक रूप दिखाई देता है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि पर्याय दृष्टि को सर्वथा बंद करिए। पर्याय दृष्टि हमारी अनादि काल से पापी है ये समझ गए कि नहीं आप। पर्याय दृष्टि से देखोगे तो क्या होगा भैया, राग द्वेष की उत्पत्ति होगी, क्या होगी, उसके परिणामों में पाप का परिणाम हुआ, पाप का परिणाम हुआ ना, तो पाप का परिणाम तो चला गया, समझे ना। इसीलिए कहते हैं पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, क्योंकि आत्मा कभी पापी होता नहीं है। आत्मा तो परमात्मा है, परमात्मा स्वरूप है। द्रव्य स्वभाव से देखने की हमें दृष्टि रखना चाहिए। किसी को भी
ना तो अपने आप को पर्याय की दृष्टि से देखें और ना सामने वाले को पर्याय स्वभाव की दृष्टि से हमें देखना चाहिए, जो कि हमारे लिए हितकारी है। समझ में आया? ये बोल बताने का मतलब इतना ही समझना कि जब हम पर्याय दृष्टि से देखते हैं तो हमारी पर्याय में विकल्प की उत्पत्ति होती है, और जब हम निर्विकल्प द्रव्य दृष्टि से देखते हैं तो निर्विकल्पता की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से बहुत सुंदर बोल हमें बताया है। द्रव्य दृष्टि और पर्याय, पर्याय से उसी वस्तु आत्मा को देखते हैं तो नाना प्रकार से दिखाई देता है, पर आत्मा उस समय नाना रूप हो नहीं जाता है। समझ में आया? पर्याय की दृष्टि में राग द्वेष की उत्पत्ति होती है, विकल्प की उत्पत्ति होती है, और द्रव्य दृष्टि से देखने पर पर्याय में आकुलता का अभाव हो जाता है, निराकुलता की उत्पत्ति हो जाती है। इस प्रकार से यह सुंदर बोल हम आपने यहाँ पर 582वें नंबर का बोल पढ़ा है, और आप जो है इस पर काफ़ी अपना चिंतन करना, विचार करना और द्रव्य दृष्टि करने का हमारा आपका उपाय रहे हैं, और अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का सेवन करना, यही वास्तव में निराकुलता रूप आनंद की प्राप्ति का एकमात्र उपाय है। यही मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का उपाय है। और अल्पकाल में जो अपनी आत्मा की भावना भाते हैं आत्म भावना भावता जीव रहे केवल ज्ञान को है, आत्मा रूप से अपने को परिणमित होता हुआ वह जीव है मोक्ष मार्ग केवल ज्ञान की पर्याय को प्राप्त करके सिद्ध पर्याय तक प्राप्त कर लेता है। जो हमारा आपका उपाय ऐसा उपाय होना चाहिए। अभी अपना समय यहाँ हो गया है, कल फिर एक नए बोल के साथ में अपन इसे समझेंगे। तन्ने काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हो रे। अक्षय